हेलो दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग इंग्लिश पढ़ने लिखने का प्रैक्टिस करेंगे। यानी ये न्यू क्लास है और इस क्लास में हम जो है ना, ये जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये किताब में से जो है ना हम लेकर आए हैं इस इंग्लिश स्टोरी को। यदि आप पूरे इंग्लिश को पढ़ देंगे तो समझ जाइएगा कि आपको इंग्लिश पढ़ने आने लगा है। जब पढ़ने आने लगा है तो अब आपको क्या करना होगा, इसको लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। तो एक एक शब्द और एक एक वर्ड्स को ध्यान से देखते चलिए। तो पहले आपको पढ़ना है और जब मैं पढ़ूंगा तो आप मिलाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस क्लास को कर दीजिए लाइक, क्योंकि आप देखने के बाद भूल जाते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो पहले आप पढ़ना शुरू कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, के यू है तो क्या है, काकू पढ़ेंगे, काकू द क्रो। अब मान लीजिए आप पढ़ना सीख गए हैं, अगर आपको लिखना है तो देखिए यहाँ पे काकू, तो के यू काकू। द में देखिए कौन कौन सा अक्षर है, THE द। इसी प्रकार से सभी वर्ड्स को आपको देखना है कि इसमें कौन कौन सा अक्षर है। तो क्रो में देखिए CROW क्रो, लिव्ड हैप्पीली HAPPILY हैप्पीली इन हिज नेस्ट। देखिए यहां पे काकू द क्रो लिव्ड हैप्पीली इन हिज नेस्ट। वन डे ही फेल्ट थर्स्टी, क्या है थर्स्टी, THIRSTY थर्स्टी, एंड वेंट टू अ लेक टू ड्रिंक वाटर। देखिए यहां पे वन डे ही फेल्ट थर्स्टी एंड वेंट टू अ लेक टू ड्रिंक वाटर। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन, REFLECTION रिफ्लेक्शन। तो देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन अगर आता है लिखने के लिए तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ने को आएगा तो आप पढ़िएगा रिफ्लेक्शन। इन द लेक ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द लेक। ही डिड नॉट like it, he did not like it. काकू saw a swan swimming। देखिए यहां पे यहां से लेकर यहां तक SWIM स्विम, स्विम मतलब होता है तैरना। इसमें ING लगा है तो डबल M हो गया है, डबल M। अगर लिखने को आएगा स्विमिंग तो SWIMMING स्विमिंग। इन द लेक काकू सॉ अ स्वान स्विमिंग इन द लेक। द क्रो सेड टू द स्वान माई डियर, DEAR डियर स्वान, you are the crow said to the swan, my dear swan, you are so, पढ़िए इसको क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। अगर ब्यूटीफुल लिखने को आता है तो आप इस तरह से लिखिएगा। योर body, BODY body is white. Your eyes, EYE में यानी आई में S लगे, eyes are red and you have a yellow, YELLOW yellow beak, BEAK beak. Your body is white, your
eyes are red and you have a yellow beak. You can swim and you can even even fly, fly, fly. You can swim and you can even fly. The swan said that green parrot is more beautiful than 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 me. The swan said that green parrot is more beautiful than me. His long, Long, long tail, 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 and the red, अब बताइए क्या लिखा है, CIRCLE, सर्कल पढ़ेंगे, सर्कल अराउंड, AROUND, अराउंड हिज नेक लुक सो प्रीति. देखिए यहाँ पे हिज लॉन्ग टेल एंड द रेड सर्कल अराउंड हिज नेक लुक सो प्रीति. चलिए अब यहां पे देखिए, द पैरट, PARROT, पैरट was pecking, PECKING, pecking at a bunch, BUNCH, bunch of grapes. क्या है? grapes, GRAPES, grapes on a nearby, NEAR, 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 BY, by, nearby branch. The parrot was pecking at a bunch of grapes on a nearby branch. The crow flew, FLEW, flew up to him and said, "Dear parrot, you are the most beautiful," पढ़िए क्या पढ़ेंगे, CREATURE, क्रिएचर. तो ध्यान रखिएगा जब भी टी के बाद URE रहता है लास्ट में तो TU का च उच्चारण होता है. क्रिएचर ऑन अर्थ, EARTH, अर्थ. देखिए यहां पे द क्रो flew up to him and said, "Dear parrot, you are the most beautiful creature on earth. People, PEOPLE, people love to keep you as a pet. People love to keep you as a pet." The parrot said, "If you like my color," COLOUR, color, so. The parrot said, "If you like my color so much, you must," MUST, must पढ़िएगा, must मत पढ़िएगा, इसको much नहीं, much, you must go and see the peacock, PEACOCK, peacock. Much, you must go and see the peacock. He has 7, SEVEN, 7 colors on
his body and is truly, truly, truly the most, most, most beautiful bird, bird, bird of all, all, all. He has 7 colors on his body and is truly the most beautiful bird of all. When there are clouds, clouds, clouds in the sky, he spreads, spreads, spreads his colorful, colorful, colorful feathers, 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 and dances, dances, dances gracefully, gracefully, क्या पढ़ेंगे इसको, gracefully। तो देखिए यहाँ पे, when there are clouds in the sky, he spreads his colorful feathers and dances gracefully. The crow went to the zoo. The crow went to the zoo to meet the peacock. He said to the peacock, "My dear peacock, you are very हैंडसम। देखिए यहाँ पे HANDSOME क्या होगा, हैंडसम पढ़ेंगे इसको, हैंडसम मत पढ़िएगा। यहाँ पे जो है ना डी साइलेंट रहेगा, ठीक है ना, यहाँ पे डी का उच्चारण नहीं होता है, हैंडसम, HANDSOME, हैंडसम। हैंडसम मतलब होता है सुंदर, जो पुरुष के लिए ये यूज किया जाता है। अगर आपको लिखने को आता है हैंडसम तो आप इसी तरह से लिखिएगा, डी को जरूर लगाइएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे, he said to the peacock, "My dear peacock, you are very handsome. You look so good when you dance. You look so good when you dance." तो दोस्तों इस तरह से जो है आप इंग्लिश पढ़ने का प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसी को देख करके लिखने का भी प्रैक्टिस करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस इंग्लिश रीडिंग एंड राइटिंग के क्लास में बस इतना ही। हो सके तो आप जो है ना इस क्लास को एक बार और शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, ताकि आपको पढ़ने के साथ साथ लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए। और हाँ, अब जो है ना यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ये इंग्लिश का सेंटेंस है एक, जो इसी स्टोरीज के अंदर से लिया हूं। अब क्या करना है, इसको पढ़ करके आप सही सही इसका उच्चारण क्या होगा, एक एक वर्ड्स का उच्चारण करके आप मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका कमेंट हम चेक करेंगे और देखेंगे कि आप कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक पूरा सही भेज देंगे, मैसेज कर देंगे, अगर हमने बोल दिया कि हाँ सही है, तो समझिए कि आपको पढ़ना आ गया। तो चलिए अपने आप का आप टेस्ट लीजिए, इसका पूरा जो है ना सही उच्चारण यहाँ से लेकर वहाँ तक क्या है, आप फटाफट कमेंट कीजिए और इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर कीजिए। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास अपलोड करेंगे आपको मिलता रहेगा। जय हिंद,